अधिक सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। यहां पे जो सीधा साधा होने की बात करी जा रही है ना, उसका कनेक्शन ईमानदारी या बेईमानी से नहीं है, उसका कनेक्शन समझदारी और बेवकूफी से है। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि आप सीधे साधे मत बनो, मतलब कि आप बेईमान हो जाओ, या फिर अगर कोई सामने वाला चोर है तो उसके साथ में चोर बन जाओ, ये नहीं कहा जा रहा है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर कोई क्रिमिनल है और आपको हार्म करने के लिए आ रहा है तो इतने बेवकूफ मत बनो कि वो जो चाहे आकर के आसानी से आपके साथ में करके चला जाए। तो सीधा साधा किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है? सीधा साधा कहा जा रहा है समझदार और बेवकूफ के कॉन्टेक्स्ट में। अब कौन है समझदार और कौन है बेवकूफ? अगर हम अपने दिमाग को यूज ना करें तो हमको क्या कहोगे? आप बेवकूफ भी कह सकते हो और सीधा साधा भी कह सकते हो, बिल्कुल एक जानवर के जैसा भोला भाला, जो उसका बेसिक नेचर होता है बस उसके हिसाब से चलता चला जाता है, वो एक सीधी डायरेक्शन में चलता है। इसलिए जानवर को पकड़ा जा सकता है, उसको कैद किया जा सकता है और उसको अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। उसको इंसान यूज कर सकता है और करता ही है। तो अगर आप इंसान होने के बावजूद भी अपना दिमाग यूज नहीं करते हो तो क्या कहेंगे आपको? आपको सीधा साधा भी कह सकते हैं और बेवकूफ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में चलते चले जाते हो। जो भी आपका बेसिक नेचर है बस उसके हिसाब से चलते ही चले जाओगे। ये नहीं देखोगे कि सिचुएशन क्या है, ये नहीं देखोगे कि सामने वाला क्या है। इनफैक्ट आचार्य चाणक्य का ही एक और कोटेशन है जो इस बात से बिल्कुल परफेक्टली लिंक होता है। वो क्या कहते हैं? जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे उस पर कभी विश्वास मत करो। कितनी पावरफुल बात करी जा रही है। जो सीधा साधा आदमी होगा वो इस बात की डेप्थ को नहीं समझ पाएगा, वो इस बात को समझ ही नहीं पाएगा। जो तुम्हारी बात सुनते हुए इधर उधर देखे उस पर विश्वास क्यों ना करो, क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहा है। वो आपकी बात में जब इंटरेस्टेड नहीं है तो आप में इंटरेस्टेड कैसे होगा? उसका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है कि जो वो चाहता है वो फटाफट से कैसे हो जाए, चाहे उसमें आपका नुकसान भी हो जाए तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। जो आपकी बात तक सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है वो आप में कैसे इंटरेस्टेड होगा? तो इस तरीके से हमको पहले समझना होता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है। नहीं तो हम बहुत ही बुरी तरीके से लाइफ में फंस सकते हैं और फंसते ही हैं। जैसे कि एक जानवर फंस जाता है एक आदमी के जाल में, ऐसे ही जो सीधे साधे लोग होते हैं, यानी जो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, वो फंस जाते हैं ऐसे लोगों के जाल में जो बिल्कुल शिकारी के जैसे होते हैं, जिनका काम ही यही होता है कि जो लोग सीधे साधे हैं किसी तरीके से उनको फंसा दिया जाए, किसी तरीके से उनको बेवकूफ बना दिया जाए। तो अगर इन शिकारियों से आपको बचना है तो आपको टेढ़ा होना पड़ेगा। टेढ़ा मतलब बेईमान नहीं, टेढ़ा मतलब समझदार होना पड़ेगा। समझदार मतलब क्या? कि आपका माइंड किसी भी सिचुएशन की दोनों साइड्स को देख सके, दोनों पहलुओं को देख सके, तो आपको कहेंगे आप समझदार हो, नहीं तो आप बेवकूफ हो। तो टेढ़े का मतलब क्या? कि वो अडैप्ट कर जाते हैं, वो बदल जाते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। और सीधे का मतलब क्या? कि जो नहीं बदलते हैं, जो खुद को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। और इसको इस तरीके से भी आप कह सकते हो कि सीधे का मतलब क्या? कि जो सीख नहीं रहा है, जो भी कुछ उसके साथ पास्ट में हुआ है वो सीख नहीं रहा है, यानी कि एक ही गलती को बार बार कर रहा है, उसी को तो हम बेवकूफ कहेंगे ना। गलती करना मतलब बेवकूफी नहीं, एक ही गलती को बार बार करते रहना वो बेवकूफी है। और समझदार किसको कहेंगे? जो ना सिर्फ अपनी गलतियों से सीखे बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीख जाए, वो समझदार है। उसको आप टेढ़ा भी कह सकते हो, क्योंकि अब उसकी खुद की लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, मान लो इस दायरे में है, वो उसके बियॉन्ड भी सोच सकता है। क्यों? क्योंकि उसने औरों के लाइफ के एक्सपीरियंसेस से भी सीख लिया है। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप लोग मेरे साथ साथ में देख पा रहे हो तो। बिकॉज क्या होता है, देखो, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं जो लोगों से हमको मिलते हैं। एक होता है जो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आपने बोल दिया, तो उसमें इतना मजा नहीं आता है। उसमें आपको अंदर से आप क्या कह सकते हो, एक सेंस ऑफ ना तो सेटिस्फैक्शन होता है, ना एक सेंस ऑफ प्राउड होता है, ना कुछ अंदर ट्रिगर होता है। बट जैसे ही आप सरप्राइज देते हो तो सामने वाले को भी झटका लगता है, उसको जितना जोर का झटका लगता है आपको भी उतना मजा आता है। ये चीज रोज मेरे साथ में होती है, डेली ऑलमोस्ट। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है, मैं इनफैक्ट जो भी बोलता हूं उनको झटका लगता है और इसी में मुझे मजा आता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जो वो सोच रहे होते हैं उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है जो मैं कर रहा हूं। जैसे कोई मेरे को मिलता है,
थोड़ा बहुत मेरे बारे में उसको पता है, तो वो क्या कहेगा कि आपका ये काम बहुत बढ़िया है मोटिवेशनल स्पीकिंग का। मैं कहता हूँ मेरा ये काम नहीं है। काम नहीं है मतलब आप यही तो करते हो। मैंने कहा नहीं, वो मेरा पैशन है। तो ये जो आप कर रहे हो इसके पैसे कहां से आते हैं? ये मैं खुद फंड करता हूं। आप खुद पैसे लगा करके ये कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या फायदा हो रहा है? मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। मतलब हर लाइन में एक झटका है। तो हर लेवल पे एक झटका लगता है, उसी में मजा आता है। लेकिन ये सब उनके लिए झटका है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे फंडे क्लियर है, मेरा अपना पर्पस क्लियर है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, वो करके एग्जैक्टली क्या होने वाला है, आने वाले 10 साल बाद क्या होने वाला है, 50 साल बाद क्या होने वाला है, 1000 साल बाद क्या होने वाला है, मैं वहां तक देख रहा हूं। तो मेरे फंडे बिल्कुल क्लियर है, आंसर्स बिल्कुल क्लियर है। कोई भी आएगा, बहुत लोग अप्रोच करते हैं, बहुत तरह तरह के, पता नहीं कहां कहां से, कि आप बोलो ना कितने पैसे लोगे। मैंने कहा तू भाई सब कुछ दे दे तब भी नहीं आऊंगा। समझे? तो मजा आता है खेल में, नहीं तो बंदा फिसल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर आई एम श्योर कि जैसे आप लोगों से मैं पूछूंगा कि हाँ भाई ये करना चाहते हो, आप कहोगे कि नहीं मैं ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, 20,000 रुपये महीने का मिलेगा। नहीं मैं नहीं करना चाहता। 50,000 रुपये महीने का मिलेगा। एक मिनट सोचना पड़ेगा। लाख रुपए महीने का मिलेगा। सर करो ना, बताओ ना क्या है कि नहीं? तो वहां पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बड़ा बोरिंग सा है, क्योंकि यही दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि सबका अपना एक रेट कार्ड है, चाहे वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, पैसे दो और कुछ भी बुलवा लो। सब बिकने के लिए तैयार बैठे हैं, कचरा भी बेचने के लिए बिक रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, जानते हो ना ऐसे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को। हाँ, अब मजा किस चीज में आता है? कुछ ऐसा करो जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। कि अगर मैं अगेन नाम नहीं लूंगा, वो सेलिब्रिटी है, वो मान लो 1 करोड़ में आ जाता है, 2 करोड़ में आ जाता है, तो भाई मेरे को 100 करोड़ देगा तब भी मैं नहीं आऊं। ना है तो ना है। मजा इसमें है कि आप कुछ ऐसा करो जो थोड़ा सा, अगर बहुत ज्यादा नहीं भी, थोड़ा सा दुनिया से कुछ अलग हो, या जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे थोड़ा सा अलग हो। फॉर एग्जाम्पल आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कंजर्वेटिव है, तो वहां पे सब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी इस एज के बाद में आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद में बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इंडिया में यही चलता है। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इसके बावजूद भी अगर आप कुछ कर जाओ तो कुछ मजा आएगा, नहीं आएगा? तो थोड़ा सा लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ। इंटरेस्टिंग कैसे बनी रहती है? जब आपने कुछ थोड़ा सा अलग किया है। और अलग क्या होता है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझ लेना। अब मैं इसको समअप कर रहा हूं, जो भी मैंने अभी तक कहा है उसको समअप कर रहा हूं। अलग की डेफिनेशन क्या है? अलग की मतलब क्या है कि हाँ यहाँ पे उल्टे लटक जाओ और बोलो कि मैं कुछ अलग कर रहा हूं। ये है अलग की डेफिनेशन। व्हाट इज अलग? बेसिकली सोशल नॉर्म्स है। ये सोसाइटी कुछ नॉर्म्स बना देती है कि आपका बैकग्राउंड ये है तो आपको यही करना है। अलग की डेफिनेशन क्या है? जो इस नॉर्म से थोड़ा सा हट करके, जो दुनिया आपके लिए कुछ नॉर्म्स बना रही है या कुछ बाउंड्रीज बना रही है, जैसे ही उस बाउंड्री से आप बाहर निकल जाते हो तो वो अलग की डेफिनेशन। अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बता रहा हूं जो अगर आपको समझ आ जाए तो एकदम से ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो मान लो 1000 गुना बेटर हो जाएगा एक झटके में। देखो, जो बंदा इंटरव्यू आपका लेने वाला है वो एक अच्छी पोजीशन पे है या वो एक खराब पोजीशन पे है? अच्छी पोजीशन पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छी पोजीशन मतलब फाइनेंशियली मैं बात कर रहा हूं कि फाइनेंशियली उसके पास में अच्छा खासा पैसा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अच्छा पैसा होगा तो वो ब्रांडेड कपड़े पहनता होगा या नॉन ब्रांडेड पहनता होगा? ब्रांडेड पहनता होगा। तो अब वो किससे कनेक्ट करेगा? जो उसके जैसे होंगे दिखने में या उससे बिल्कुल ही अलग होंगे दिखने में? देखो, और भी चीजें मैटर करती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप बढ़िया सी ड्रेस पहन करके चले गए और प्रोग्रामिंग की जॉब के लिए जा रहे हो, आपको ABCD भी नहीं पता प्रोग्रामिंग की और आपको जॉब मिल जाएगी आपके कपड़े देखते ही। दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग सब लोगों के पास में एक जैसी है, लेकिन ये चीजें ऐड होती जा रही है। मतलब 1+1+1 ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, स्माइल और ये आई कॉन्टैक्ट, हैंडशेक, ये सब चीजें ऐड कर रही है। तो ये आपके पॉइंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं ओवरऑल। तो अब कपड़े बढ़िया होने का मतलब क्या है? सबने फॉर्मल पहने हुए हैं। देखो, बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं आपको। क्या करना है? विंडो शॉपिंग के लिए जाओ, बढ़िया से बढ़िया शॉपिंग मॉल्स में। खरीदना नहीं है, वहां पर जाकर के जाओ और वहां पर आपको क्या करना है? सिर्फ ये देखना है कि जो ब्रांडेड कपड़े हैं उनको बारीकी से ऑब्जर्व करना है कि 5,000 रुपए की शर्ट कैसी होती है,
10,000 रुपए की ट्राउजर कैसी होती है, 12,000 रुपए की बेल्ट कैसी होती है, 20,000 रुपए के जूते कैसे होते हैं। देखने में टैक्स थोड़ी ना लग रहा है, देखने में पैसे भी नहीं लग रहे हैं। आपने देखा, अब वहां पे फोटो वोटो मत खींचना, नहीं तो वो पुलिस बुला करके जेल जाओगे सारे के सारे। देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये जो कपड़े हैं उनके कलर्स कैसे होते हैं, टेक्सचर क्या होता है। और फिर आपको जब बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये जो ब्रांडेड कपड़े हैं इसमें आपको एक पैटर्न नजर आएगा, आप देखोगे देखो ये आजकल मार्केट में चल रहा है, तो इसका मतलब जो बंदा आपका इंटरव्यू लेने वाला है उसने ब्रांडेड कपड़े ही पहन रखे होंगे। वो 200 रुपए की शर्ट पहन के तो नहीं बैठा होगा, फॉर श्योर। समझ गए? जैसे मैंने ये पहना हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यही देखो, मैं अभी भी पैसे बचाता हूँ, कितना कंजूस हूँ। यही मैंने एक शोरूम में देखा था, वहां पर ये था करीब करीब 35,000 रुपए का। नाम नहीं बताऊंगा ब्रांड का, वो थोड़ा मार्केटिंग हो जाएगी। सेम डिट्टो, और ये जो मैंने लिया है वो लिया 2,500 रुपए का, सेल। सर बढ़िया हूं जी, बढ़िया का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग।